ये आपका ज्योमेट्री बेसिक्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ उसको पहले देखो, क्योंकि मैंने वहां से कई सारे रेफरेंस पॉइंट इस वीडियो में ऐड किए हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। डेफिनेशन आपको साइड में दिख रही होगी। डेफिनेशन थोड़ी सी टफ दिख रही होगी कि ये क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिंपल से बात समझो, एंगल वो शेप होती है जब कोई दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो उनके बीच में जो शेप बनती है उसे एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये एक हमारा पॉइंट है, इससे हमने दो रे ड्रॉ की, ये वाली और एक ये वाली, तो ये जो फिगर बना ये हमारा एंगल कहलाता है। एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में। मान लो यहाँ से इसका मेजरमेंट ए है तो ए डिग्री हम लिखते हैं, और इस छोटे से डॉट को कहा जाता है डिग्री। ये छोटा सा डॉट जो लगा है ना, इसी को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, देखो इसको मेजर किया जाता है डिग्री में। यहाँ पर इस एंगल में बात करें तो यहाँ पर आप तीन चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहला तो इनिशियल पॉइंट जहां से एंगल बन रहा है, इस इनिशियल पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। मतलब जहां से ये एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। और जिन दो रे से मिलकर ये एंगल बन रहा है, ये दो रेज हमारी कहलाती हैं आर्म्स। इन दोनों रेज को हम क्या कहेंगे, आर्म्स। नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी। तो इसमें हम कह सकते हैं वर्टेक्स हमारा क्या होगा, ए, और आर्म्स हमारे क्या होंगे, तो आर्म्स हमारे होंगे, एक ए बी आर्म होगा, रे ए बी, और दूसरा आर्म होगा हमारा रे ए सी। ये एरो हेड क्यों लगा रहा हूं, ये आपको प्रीवियस वीडियो से देख के पता चल जाएगा, क्योंकि रे लिख रहे हैं इसलिए। ठीक, बात करते हैं हम यहाँ पे मेजरमेंट। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, मतलब इन दोनों रे के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो कहलाती है हमारा एंगल। यही जो मेजरमेंट है इसको ही हम क्या कहते हैं, हमारा एंगल। एंगल का नाम थ्री इनिशियल वर्डों से लिखा जाता है, जिसमें वर्टेक्स का अल्फाबेट हमेशा बीच में आता है और आगे पीछे हम आर्म्स के अल्फाबेट्स को लिखते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स ए था तो ए मिडिल में लिखा गया और बी सी को अगल बगल मैंने लिख दिया। इसको आप और एक और तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको एंगल सी ए बी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वर्टेक्स तो बीच में है ना, आर्म्स यहाँ वहां हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार हम जल्दी लिखना होता है, हमें स्पीड में लिखना होता है नेम को, तो कई बार हम सिंगल इनिशियल का यूज करते हैं, मतलब सिर्फ वर्टेक्स का नेम लिख देते हैं, उसको भी एंगल शो कर दिया जाता है। बट ये कंडीशन तभी पॉसिबल होती है जब सिर्फ एक ही एंगल होगा। एक से ज्यादा एंगल बन रहे होंगे तो हमें पूरा नाम लिखना होगा। कैसे, वो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के लिए आपको एक पूरी टेबल शो हो रही होगी। इन एंगल्स को समझने के लिए मैं आपको एक क्रिएटिव वे दिखाता हूं कि आखिर आप इन एंगल्स को कैसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 0 डिग्री एंगल की। देखिए आपको स्क्रीन पे ये फैन दिख रहा होगा एक छोटा सा। पहले हम बहुत सारे टाइप से यूज करते थे, इसको फ्लावर बनाते थे खोल के। इसी फैन का यूज करके हम एंगल्स को समझ सकते हैं। मैं मार्केट में सर्च कर रहा था लेकिन मुझे अभी वो मिला नहीं, तो मैंने कुछ अपने हाथ से ही क्राफ्ट कर लिया। पसंद ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट में अच्छे से बना दूंगा। बात करते हैं, देखो तो यहाँ पर ये फैन दिख रहा है, इसके दो आर्म्स दिख रहे होंगे आपको, दो पॉइंटेड दिख रहे होंगे। ठीक है, जो आपके आइसक्रीम स्टिक्स हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें वर्टेक्स। और एक चॉपस्टिक प्लस दूसरी आइसक्रीम स्टिक, दोनों आइसक्रीम स्टिक्स क्या कहलाएंगे, इसके आर्म्स। ठीक है, जब दोनों आर्म्स क्या है, पास पास है, मतलब हमारा फैन ओपन नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं है ना, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड अ 0 डिग्री एंगल। इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री, बिकॉज हमारी रे क्या है, एक के ऊपर एक है। अगर हम ऐसे देखें तो हमारी रे एक के ऊपर एक है, इसको क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री। अब धीरे धीरे, सिंपल सी बात है, 0 था, धीरे धीरे ये एंगल खुलना स्टार्ट होगा। आप देखेंगे हमारा फ्लावर ब्लूम होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन जो होती है, ये एंगल का मेजरमेंट बढ़ना कहलाता है। हमारा एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ये जो एंगल ग्रो कर रहा है, तो इस एंगल को ग्रोइंग फॉर्म में कहा जाता है एक्यूट एंगल। कब तक, जब तक कि ये एल शेप में ना आ जाए। आपके सामने दिख रहा होगा हमारा ये जो दोनों वर्टेक्स हैं, ये हमारे एल शेप में है, ये इस तरफ से और ये इस तरफ से, दोनों परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है, तो इस स्टेज को कहा जाता है राइट एंगल, मींस 90 डिग्री का एंगल है। ये जो फ्लावर है ये 90 डिग्री एंगल को शो कर रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, राइट एंगल। इससे नीचे जितने एंगल थे, मतलब हमारा ये फ्लावर छोटा था ना इतना, तो ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे एक्यूट। क्यूट कौन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट। कब तक, जब तक कि वो 90 डिग्री के
नहीं हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्लावर और आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, 90 से बड़ा होने लगा ना, तो जब 90 से आगे जाने लगेगा तो दीज आर कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से एंगल बड़ा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस। आपको बगल में दिख भी रहा होगा, सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें समझना है ना। तो ये क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूस। जब ये दोनों अपोजिट आ जाए, अब देखो हमारा दोनों लेग्स क्या हो चुके हैं? टोटल अपोजिट, और हमारा फ्लावर जो है वो हाफ ब्लूम हो चुका है। यहाँ पर एक हमारा लेग है और दूसरा लेग यहाँ है, जस्ट अपोजिट है। दिस पोजीशन इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल, बिकॉज हमारी लाइन जो है ना, लेग्स दोनों स्ट्रेट में है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, हमारा फ्लावर और ज्यादा ब्लूम होना स्टार्ट हुआ, नीचे जाने लगा ना, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स। जब 180 डिग्री यहां तक आया था, 180 डिग्री से हमारा एंगल आगे निकलने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स। अब इसने क्या किया? एक राउंड कवर किया और दोनों लेग्स आपस में मैच हो गए। हमारा फैन थोड़ा छोटा सा है, दोनों फैन जो हमारे लेग्स है ना वो आपस में क्या हो गए हैं? ज्वाइन हो गए, नीचे आके ज्वाइन हो गए। दिस पोजीशन इज नोन एज द कंप्लीट एंगल। और कह सकते हो एक तरीके से हमारा ये दोनों आपस में मिल गए। अगर ये फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहा होता तो ये हमारा क्या कहलाता है? 0 डिग्री भी कहलाता है। डिफरेंस समझ में आया? बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है? 0 डिग्री में हमारा फ्लावर ऑफ रहता है और 360 डिग्री या कंप्लीट में हमारा ये फ्लावर टोटल ब्लूम हो जाता है। इस पोजीशन को 360 डिग्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब चलो आपको और चीजें दिखाते हैं। बाकी अपनी डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं। तो 0 क्या था हमारा? सबसे पहले दिया गया एक्यूट। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट। 90 एंगल जो होता है वो राइट कहलाता है। ठीक है, 0 से 90 हमारा एक्यूट, 90 डिग्री हमारा राइट। 90 से 180 के बीच के जो एंगल है, इन दोनों को नहीं लेना, इनके बीच के एंगल, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे? तो ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस के बाद हम बात करेंगे 180 डिग्री का एंगल, तो ये स्ट्रेट एंगल। 180 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स को क्या कहा जाता है? 180 से 360 ये होंगे हमारे रिफ्लेक्स। और लास्ट में 360 डिग्री का एंगल अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट, क्योंकि हमारे दोनों फैंस वापस से लेग आउट हो चुके हैं। यहां से आप पाओगे, देखना जब भी 90 और रिफ्लेक्स बनता है कई बार ये एक से दिखते हैं। मैंने बात किया ये एंगल और ये एंगल। अब आप कहोगे कि ये दोनों तो लगभग एक से दिख रहे हैं, लेकिन जब इसके बीच में आर्क लगाई जाती है, ये वाली आर्क जो लग रही है ना, ये इन दोनों एंगल्स को डिफाइन करती है। जैसे फ्लावर ब्लूम की बात कर रहा था ना मैं, देखो ये है ना जो आप देख रहे हो, ये हमारा आर्क है, तो ये कहलाता है 90। और यही खुल के जब दूसरी तरफ चला जाए तो हमारा जो आर्क है, ये लेग है, ये पूरा खुल गया ना, फ्लावर यहां तक आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स। दिखने में सेम है लेकिन इनके आर्क की वजह से इनमें डिफरेंस है। आर्क अगर छोटा था तो ये क्या था हमारा? ये आर्क छोटा था ना, फ्लावर कम ब्लूम हुआ था। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल। आई होप आप इससे बहुत अच्छे से एंगल समझ गए होंगे। बात करते हैं हम पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में। तो फर्स्ट पेयर है हमारा, देखिए पेयर ऑफ एंगल में हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बात किया, एक एंगल ये दे दिया 30 डिग्री का और दूसरा एंगल मैंने दे दिया 60, ये 30 नहीं है सॉरी, थोड़ा सा कम था, ये मान लो दे दिया मैंने 30 डिग्री का और दूसरा एंगल दे दिया मैंने आपको 60 डिग्री का। इन दोनों को प्लस करेंगे 30 प्लस 60 तो टोटल कितना आता है हमारा? 90 डिग्री। तो कभी भी दो एंगल्स का पेयर जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आता हो तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दो का प्लस क्या आता हो? 90 डिग्री। सेम होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं जब किन्हीं दो एंगल को प्लस करने पर 180 डिग्री आता हो तो उसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 170 डिग्री का एंगल और दूसरा बात करते हैं इसके सप्लीमेंट्री कौन सा होगा? 10 डिग्री का। हमेशा याद रखना ये पेयर्स में होंगे, इसलिए हेडिंग है पेयर ऑफ एंगल। अब जितने एंगल्स की बात कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, वो सभी पेयर्स हैं, एक सिंगल एंगल का नाम नहीं है, इससे ज्यादा के पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। दोनों वर्ड याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। याद कैसे रखोगे? तो सी पहले आता है एबीसीडी में या एस पहले आता है? तो आप पाओगे सी पहले आता है ना, तो सी पहले आता है तो ये 90 है और एस बाद में आता है, इसलिए ये कितना है? 180। ये लर्न करने का तरीका है कि आखिर आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेयर आता है। नेक्स्ट पेयर इन्हीं को मिक्स करके है, ये वर्ड मैं अब बार बार यूज करूंगा। देखो नेक्स्ट पेयर है हमारा
लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में 2 और मोर देन 2 एंगल्स होते हैं जो एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म होते हो। क्या? 2 और मोर देन 2 एंगल जो एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म होते हो और उनका प्लस करने पर 180 होता हो, या फिर एक लीनियर लाइन बनती हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे लीनियर पेयर। देखो एग्जांपल, देखिए ये सभी आपको दिख रहे होंगे, 3 एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके 3 कौन कौन से? ये हमारा एक ए एंगल है, ये बी एंगल और ये सी हमारा, 3 एंगल यहाँ पर है। तीनों एंगल को अगर इस बीच वाली लाइन को हटा दो तो आप पाओगे कि नीचे एक हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इसका नेम है लीनियर पेयर या लाइनर पेयर। लाइन लिखा है, ईआर लगा है, तो ये क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि इन सभी एंगल का जो सम है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, इन सभी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब कंफ्यूजन, हमने अभी बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। अब बोल रहा हूं मैं लीनियर पेयर का भी सम 180 होता है। तो छोटा सा डिफरेंस समझो कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, वो अलग अलग दो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों का जो पेयर है वो हमारा क्या कहला सकता है? सप्लीमेंट्री। लेकिन लीनियर पेयर जो होते हैं ना, लीनियर पेयर का जो वर्टेक्स है वो हमेशा कॉमन होता है। लीनियर पेयर में 2 वर्टेक्स नहीं होते, लीनियर पेयर में हमेशा क्या होता है? एक ही वर्टेक्स होता है। उसको क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर। और सभी लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। सभी का मतलब देखो, ये भी हमारे 2 लीनियर पेयर है, अगर इन दोनों का एंगल प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 आएगा। तो यहाँ 2 एंगल का लीनियर पेयर है, ठीक है। इसके अलावा और भी एंगल्स हो सकते हैं, आप चाहो तो 4 का पेयर बना सकते हो, ए बी सी एंड डी, ये 4 एंगल का पेयर है। तो इन सभी का प्लस कितना होगा? 180, बिकॉज इन सभी से एक लाइन बन सकती है। अगर हम ये सभी हटा दें तो नीचे क्या बन रही है हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बाद आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो बेसिकली जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो एक लाइन ये जा रही थी, एक लाइन ये जा रही थी, दो स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि मुड़ी हो, नहीं, दो स्ट्रेट लाइन जब भी आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो यहां से 4 एंगल बनते हैं। यहां पर कितने बनते हैं? हमेशा 4। देखो, एक ये बन रहा है ए, एक ये बन रहा है बी, इस एंगल को कह सकते हैं सी, और ये एंगल हमारा कितना हो गया? डी। टोटल कितने एंगल हमारे पास बने? टोटल 4 एंगल हमारे पास बने। तो इनमें जो 4 एंगल अपोजिट में, इन चारों में जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। मतलब हमारा डी के अपोजिट कौन सा है? बी। तो डी के अपोजिट हमारा क्या हो गया? बी। और सी के अपोजिट कौन सा है? ए। तो सी के अपोजिट हमारा कौन सा हो गया? ए। तो दीज आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट। बी डी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, सी ए एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लो मैं यहां से बात करूं, ये दो, तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल ही बनेगा। यहां से एक चीज और देखो, ये 60-60 बन गया। अब यहां से अगर मान लो ये देखो सीधी लाइन है ना, तो अभी हमने पढ़ा था कि सीधी लाइन पे बने हुए एंगल कितने क्या कहलाते हैं? हमारे क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर में है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितने का होगा? 120 का। मुझे पता है आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, ये वाला फंडामेंटल थ्योरम, ये थ्योरम आपको समझ में नहीं आई होगी। बेफिक्र रहो, इससे बाद वाली जो वीडियो डालने वाला हूं मैं इसी पे बात करूंगा, इससे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इस वीडियो का मकसद केवल हमारे पास एंगल, उसके टाइप्स और उनको नेम क्या होते हैं ये जानना था। वो हम जान चुके आखिर कैसे होते हैं। इससे बाद वाली वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे कि आखिर एंगल को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जब तक के लिए स्टे हेल्दी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहां से हम बात करेंगे एंगल्स और उसके टाइप के बारे में। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगी है मेरी, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा तो मुझे पता चले कि आखिर आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ओके, थैंक यू एंड स्टे